ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है दो एंगल का पेयर और जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस ट्राइंगल ABC में इस एंगल B का वैल्यू है 90 डिग्री, लेकिन इन दोनों एंगल का अगर सम हम फाइंड करें तो वो भी 90 डिग्री के बराबर ही होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल A और एंगल C का सम 90 के इक्वल हुआ, इसलिए इस एंगल को हम, इन एंगल के पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब इस ट्राइंगल ABC में अगर हम इस एंगल के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू फाइंड करें तो कुछ ऐसा होगा। देखें, साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू हो जाएगा BC। साइन ऑफ एंगल A, ये एंगल है, इसका अपोजिट हो गया BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया AC। वैसे ही कॉस का वैल्यू अगर फाइंड करें तो कॉस ऑफ एंगल A इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, क्योंकि कॉस का होता है CAH, यानी कि एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बचा हुआ साइड एडजेसेंट होगा, इसलिए AB मेरा एडजेसेंट होगा। और निकालेंगे tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट BC अपॉन AB। वैसे ही साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक ऑफ एंगल A इक्वल टू होगा AC अपॉन BC। एंड कॉस का अपोजिट हम निकालना चाहेंगे तो होगा सेक A इक्वल टू AC अपॉन AB। एंड कॉट ऑफ एंगल A इक्वल टू होगा AB अपॉन BC। तो इसे हम इक्वेट कर देंगे एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं कि अगर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा। जब इसी को हम आगे और इलाबोरेट करेंगे तो मुझे मिलेगा एंगल ऑफ C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A। इस 90 डिग्री माइनस एंगल A को हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 90 डिग्री माइनस A लिखेंगे। और अब इस एंगल के लिए डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि साइन ऑफ एंगल C, लेकिन C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू 90 माइनस A है, इसलिए हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू, तो इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC। वैसे ही कॉस के लिए हम निकालेंगे तो होगा कॉस ऑफ एंगल 90 माइनस A। चूंकि यहां कॉस C होता, लेकिन C का वैल्यू हमारे पास है 90 माइनस A, इसीलिए C की जगह हम 90 माइनस A लिख रहे हैं। इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। वैसे ही tan के लिए फाइंड करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक, तो होगा कॉसेक 90 माइनस A इक्वल टू, जो मेरा साइन 90 माइनस A है उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि AC अपॉन AB। ऑल राइट। वैसे ही कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू होगा AC अपॉन BC। और tan का अपोजिट होता है cot, तो cot ऑफ 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू हो जाएगा
BC अपॉन AB, और इसे हम इक्वेट कर देंगे एक इक्वेशन के साथ, दैट इज इक्वेशन 2। अब आप एक बात बताएं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जिनके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो देखें यहां पर साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC है, तो इक्वेशन 2 में कहां पर है BC अपॉन AC, तो देखें यहां पर है, और पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी BC अपॉन AC नहीं है। यहां BC है लेकिन BC अपॉन AB है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो मेरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो मेरा इक्वेशन है यहां पर, ये और ये इन दोनों में राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि लिखेंगे हम यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे cos 90 माइनस A, cos 90 माइनस A या 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ एंगल A। ऑलराइट, आई होप इसमें कोई असुविधा नहीं होगी आपको समझने में। वैसे ही अगर हम बात करें cos के लिए, तो इस cos A इक्वल टू AB बाई AC है, तो cos AB इक्वल टू AB बाई AC, तो कौन सा वैल्यू यहां पर AB बाई AC है, देखो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ये वाला जो वैल्यू है AB बाई AC के इक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं कि AB बाई AC यहाँ है, AB बाई AC यहाँ है, तो इसके राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू कॉस A, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे ही हमें और भी मिलेंगे, जैसे यहां पर हमारे पास है tan A इक्वल टू BC बाई AB, तो BC बाई AB हमारा इधर कहां पर है, देखो तो BC बाई AB यहां है, कॉट के वैल्यूज के है, तो सिंपली हम BC बाई AB इधर भी है, BC बाई AB इधर भी है, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली बराबर होगा, तो हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू हो जाएगा tan A। इस तरह से बाकी जो हमारा 3 फंक्शन बच जा रहा है, यहां पर ये हो गया, ऊपर वाला 3 हो गया है, और यहां पर 1 2 3 हो गया है। जो रिमेनिंग 3 बचते हैं वो भी आपस में कोई ना कोई बराबर है। देखें यहां पर AC बाई BC है, और यहां पर भी देखो कहीं पर AC बाई BC होगा, डेफिनेटली यहां है। यानी कि आपका cosec A इक्वल टू sec 90 माइनस A होगा। वैसे ही AC बाई AB जो है वो इसके बराबर है, यानी कि sec A इक्वल टू cosec 90 माइनस A, और लास्ट में AB बाई BC जो है वो इसके एक बराबर है, यानी कि cot A इक्वल टू tan 90 माइनस A। तो इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं, और वो रेशियोज हमारे पास कुछ ऐसे हैं। cos 90 माइनस A इक्वल टू साइन A, साइन 90 माइनस A इक्वल टू cos A, cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A, तो tan 90 माइनस A इक्वल टू cot A होगा डेफिनेटली। तो चले उसे हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। नंबर वन में है साइन 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू होगा cos A, और इसी का अपोजिट यानी कि cos 90 माइनस A इक्वल टू हो जाएगा sin A। इसी के तरह हमारे पास नेक्स्ट है tan 90 माइनस A इक्वल टू cot A, और इसी का अपोजिट यानी कि cot 90 माइनस A इक्वल टू tan A। और हमारे पास 2 बच जाते हैं। 5 नंबर में हमारे पास आएगा कि sec 90 माइनस A इक्वल टू cosec A और cosec
90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। तो ये कुछ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपस में कुछ इस तरह से रिलेट करते हैं। तो आगे एक्सरसाइज 8.3 में हम इन्हीं सारे रिलेशंस को लेकर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।